तेरे जाने का कुछ ऐसा असर हुआ हम पर कि तेरी तलाश में मैंने खुद को पा लिया। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी कुछ लोग गलत जगह प्यार कर लेते हैं। लड़की हो या लड़का, यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही हूँ, दोनों तरह से ये हो सकता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि इससे बेटर इंसान तो मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं है। प्लीज़ रुको और देखो और उसे बोल दो, अगर तुम्हें कोई धोखा दे के गया या कुछ भी करके गया है तो वही है ना, प्यार भी वहाँ दिखाओ जहाँ इसकी ज़रूरत है। जैसे एक इंसान था और उसे कविता लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके घर वाले उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उसका वो पैशन था, बट उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही थी उसे। वो लिखता जाता। तो उसने अपने दोस्त को एक बार ये बात बताई कि यार, मुझे कोई पसंद नहीं करता, बट मुझे पोएम लिखने में बड़ा अच्छा लगता है और मेरी बहुत सारी बुक्स कंप्लीट भी हो गई हैं, बट क्या ये ठीक नहीं है क्या मैं बहुत लेज़ी हूँ? मतलब उसका कॉन्फिडेंस ना बहुत डाउन हो गया। अब उसकी एक प्रेमिका थी, उसने भी ये बोल दिया कि तू तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है। तो वो अपनी ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड को बताता है। तो फ्रेंड कहता है कि देख, एक ये पत्थर है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। उसका जो फ्रेंड था वो एक जौहरी था। जौहरी वो होते हैं दोस्तों जो पत्थर का या कीमती जो पत्थर, हीरे मोती जवाहरात जो बनाते हैं, उनका काम करते हैं। तो वो कहता है कि ये पत्थर ले और तू इसे ना इसका ना रेट पूछ के आ मार्केट में, जगह जगह जाना, लेकिन तुझे इसको बेचना नहीं है। उसने कहा ठीक है। अब वो पत्थर लेके चला जाता है। सबसे पहले जाता है वो एक कबाड़ वाले के पास जो कबाड़ा बेचते हैं। तो कबाड़े वाले ने कहा कि ये पत्थर आप मुझे दे दो, मैं आपको इसको मैं 2 किलो कबाड़े के अकॉर्डिंग 14 रुपये का लगाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो आपसे पूछा, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वो आगे चला गया एक सब्जी वाले के पास। उसने कहा ठीक है, मैं इसके तुझे 5 किलो आलू दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, धन्यवाद, पर मुझे अभी ये बेचना नहीं है। अब तीसरी जगह वो एक मूर्तिकार के पास गया। तो मूर्ति वाले ने कहा कि दे दे, इसकी तोड़ के कोई छोटी मोटी मूर्ति बना लूँगा मैं तुझे इसके 5,000 रुपये दूँगा। उसने कहा नहीं, मुझे ये बेचना नहीं है। अब वो उसको एक सोने जो कीमती सोने के आभूषण बनाते हैं उनके पास गया। उसने कहा इसको ले लो। सोने वाले ने उसे ध्यान से देखा। उसने कहा ये गोल्ड तो नहीं है, पता नहीं क्या है। तो आप ऐसा करो, इसके मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ, क्योंकि पत्थर थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ नग में यूज़ कर लेंगे हम। उसने कहा सॉरी, मुझे बेचना नहीं है। उसके बाद वो एक गया हीरे के व्यापारी के पास। उसने कहा कि मेरे पास ना ये पत्थर है, आप इसका क्या रेट लगाओगे? तो उसने कहा कि पत्थर लिया, ध्यान से देखा। उसने कहा ध्यान से देखता रहा। उसने उस पत्थर को एक कॉटन का जो पूजा करने वाला कपड़ा होता है उस पर रखा, उसको पहले प्रणाम करा और फिर पूछा भाई ये तुझे कहाँ से मिला? उसने कहा पहले आप बताइए। उसने कहा ये तो मैं अपनी पूरी 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच दूँ ना, इसका तब भी मूल्य नहीं लगा सकता हूँ। ये घिस के अभी क्लियर नहीं है। ये सबसे महंगा मन का है जिसे लोग पहनते हैं। इसकी एक छोटी सी बूंद ना 50-50 लाख रुपए की बिकती है। उसने कहा अच्छा, पर मुझे इसे बेचना नहीं है। वो उसे लेके रिस्पेक्टफुली वापस अपने फ्रेंड के पास आता है। उसने कहा यार इसकी तो ना सब लोगों ने, तो उसने कहा ये ही तो लोगों ने तुम्हारा ऐसे ही ना गलत जगह अगर तुम खुद को प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारे रेट भी ऐसे ही लगेंगे। इसीलिए केवल वहीं अपनी प्यार इज्जत ढूंढने की कोशिश करो जहाँ तुम सही हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर प्यार के मामले में बोला जाए तो माँ बाप से बढ़कर तो कोई भी नहीं। वैसे नेचर भी हमें कुछ रिश्ते देती है, उनमें हम प्यार ढूंढ सकते हैं, मिल जाता है प्यार की। पर भीख मत मांगो यार, वो है तो मिल जाएगा ना। कभी ये सोचो कि कोई हमारे लिए स्पेशल है, नो। गॉड को धन्यवाद दो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहो और लोगों की हेल्प करो अगर तुम कर सकते हो तो। और अभी इस लायक नहीं हो तो अभी खुद की ही हेल्प करो।
ऑल द बेस्ट।